दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर प्रो बन जाएंगे। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगने शुरू हो जाएं और वो न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। हर कोई बच्चा यही उम्मीद करता है कि उससे न्यूमेरिकल्स आ जाएं, लेकिन बस यही एक सेक्शन आपका ऐसा रहता है जो वीक रह जाता है, जिसकी वजह से परसेंटेज पे बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है आपकी। अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं आती है, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने नहीं आ रहे हैं, तो भाई करना सीखो। और अगर इसको सीखना है तो मेरी इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लो। अगर आपसे ना आए तब मुझसे कहना 100%। और ये सारी की सारी स्टेप्स ऐसे स्टेप्स हैं जिसको मैं खुद फॉलो करता हूं और आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं मैंने कितने सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हुए हैं। हर चैप्टर के हर टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो उस न्यूमेरिकल को, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो बच्चे वीक हैं, जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते और न्यूमेरिकल से बचना चाहते हैं, तो भाई बिल्कुल मत बचिएगा। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे करना सीखना है, तो ये सब इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं जो आपके लिए रामबाण इलाज है न्यूमेरिकल के लिए। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपसे न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा वही रहेगा, नील। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया जो ऐसे मैं बताने वाला हूं, तो भाई आपसे 100% न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे। और जिस बच्चे की न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है ना, 100% उसकी थ्योरी बहुत शानदार हो चुकी होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि सबसे पहले आपको आंख बंद करके फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझो क्या क्या है ये। जैसे कि F = ma है, F = ma के अंदर F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता, M मास को रिप्रेजेंट करता और A एक्सीलरेशन को। ऐसी बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो देखो 10th के बाद जब बच्चा 11th में आता तो 10th में तो इतना कुछ नहीं है न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन जैसे ही 11th में आता तो भाई ऐसा समझो जैसे कि एक मासूम से बच्चे पर न्यूमेरिकल्स का और थ्योरी का पहाड़ टूट गया हो। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आप लोगों के लिए और 12th वालों के लिए, सब के लिए है वीडियो जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो आपको करना क्या, बिल्कुल शांत माइंड से आपको ये करना है, जो भी आपने पढ़ा, क्लास में पढ़ा या टीचर ने ट्यूशन में पढ़ाया, जो कुछ भी आपने पढ़ा, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद करो। कुछ मत करो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद कर लो। और फॉर्मूला याद करने के बाद उसमें ये देखो कि जो फॉर्मूले के अंदर टर्म्स यूज हुई हैं उनके मतलब क्या। जैसे कि F = m है तो F = ma के अंदर F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, M मास को रिप्रेजेंट करता है और A एक्सीलरेशन को। मैं अपनी एक बात बताता हूं, जब मैं 9th में था तो मैं क्या करता था, मैं 10th की फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स थे 2010 के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, तो जो न्यूमेरिकल्स थे मैं उनको करता था। अब मैं कर भी लिया करता था उनको बड़ी आसानी से, लेकिन उसका एक तरीका था। मैं सबसे पहले यही करता था कि जो फॉर्मूला था मैं उसको याद करता था कि ये फॉर्मूला अगर मुझे याद हो जाएगा तो कम से कम मैं ये फॉर्मूला लगाना तो सीखूंगा कि किस तरह से ये लगेगा। तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके फॉर्मूला याद कर लेना। तो पहली स्टेप यही है, लर्न फॉर्मूला। पहली स्टेप आपको सबको यही फॉलो करनी है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहला आप फॉर्मूले याद कर लें। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए सारे के सारे, फिर मैं बताता हूं आपको करना क्या होगा। पहला फॉर्मूले याद कर लिए, लिख लो, पर्ची बना के जेब में डाल लो, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनके मतलब जानने। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ½ mv²। अब हाफ तो हाफ है, m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है और v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी = होता है ½ mv², ½ mv², ½ mv²। वहीं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो ये होता है mgh, जहां पर m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और h जो है वो एक हाइट है। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले तो आपको करना क्या, देखो करना ये होगा कि आपको फॉर्मूले याद करने के बाद आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे।
अब आप कहोगे कि यार हमारा कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका भी या फिर समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट भी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो ये मेरी 100% श्योरिटी है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है ना, उसने कहीं ना कहीं इस तरह से पढ़ाया कि आपको समझ में नहीं आया, या फिर उससे पढ़ाया नहीं गया उस तरीके से जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता। इट मीन्स फिजिक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर आकर के मेरी वीडियोस देखेंगे, आप बिल्कुल नील हैं फिजिक्स के अंदर, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, जितने भी मेरे थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा, आपको 100% फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। ये गारंटी मैं अपने आप से नहीं देता, क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर फीडबैक लिया है बच्चों से। तो वो बच्चे जिनको फिजिक्स नहीं आता था उनको भी बहुत अच्छा फिजिक्स आना शुरू हो गया था। आप मेरी थ्योरी लेक्चर्स को देखिएगा, आपको फिजिक्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट का ना आना आपसे, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये पढ़ाने वाले की गलती है, उसने आपको पढ़ाया ही नहीं अच्छे से। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर कोई बच्चा ये सोचता ना कि यार फिजिक्स तो बहुत टफ है यार, ये मैं इसको कन्नी काटने की अगर कोशिश करेगा, तो भाई इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, इसमें टीचर की गलती है कि उसने फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवाया। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आप अपने चारों तरफ ये देखेंगे जितने भी फिनोमिना है सब फिजिक्स से चल रहे हैं, तो आपको फिजिक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने वाला भी तो चाहिए, तो वो टीचर के ऊपर रहता। तो टीचर आपको वैसा नहीं मिला होगा कि जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाए फिजिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं वो पैसे कमाने के धुन में लगा हुआ होगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहला आपको करना है फॉर्मूला याद, दूसरा करना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, या टीचर की मदद से आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये है कि आपको अब पता चल चुका है कि ये जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² लगा है, ये क्यों लगा है और ये क्यों बना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो आपको इसकी डिटेल पता लग जाएगी कि यार इसमें हाफ क्यों आया, m क्यों आया, और v² ही क्यों आया, v³ क्यों नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये हाफ mv² क्यों आ गया। अगर आपसे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो अब देर किस बात की है, लगाओ न्यूमेरिकल, आ जाओ फिर मैदान में। तो आपके पास फॉर्मूला याद है, आपको बिल्कुल याद हो चुका, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है। तो आप अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद, फॉर्मूला मतलब किस में लगाना आपको, न्यूमेरिकल्स में। अब आप न्यूमेरिकल कौन से पकड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल आपको जो पकड़ने हैं वो पकड़ने हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल हलवा छोटे जो आपको दिखाई दे। आप बुक देखो और देखो सबसे छोटे और बड़े इजी न्यूमेरिकल्स कौन से, तो आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को करना शुरू कर देंगे। तो आप जब उनको करेंगे, तो जब आपके आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको मजा आएगा थोड़ा सा, तो बस आपके अंदर, या फिर आपको मजा ही तो दिलाना है। अगर आपको मजा आना शुरू हो गया ना, तो आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि यार अब मैं और क्वेश्चन लगाऊं। तो वो जिज्ञासा डेवलप करना ऐसे ही होता है कि आप पहले हल्के क्वेश्चन लगाएं। जब आप हल्के क्वेश्चन लगा देंगे, अब यहां पर दो बातें बनती हैं, या तो आपसे हल्के क्वेश्चन भी नहीं हुए। अगर आपसे हल्के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो बाबू आपको करना यह है कि आप वापस से फॉर्मूला याद करें। अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, आपको फॉर्मूला भी याद है, तब भी आपसे नहीं हुआ, तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा, तो वापस से जाए कॉन्सेप्ट को फिर से समझें। समझने के बाद फिर से इस बेसिक से न्यूमेरिकल को लगाएं। अब आप लगा देंगे इस न्यूमेरिकल को। जब ये न्यूमेरिकल लग जाएगा, तो आप इस तरह के जितने भी हल्के हल्के छोटे छोटे न्यूमेरिकल है सबको लगा दें। अब आप सारे न्यूमेरिकल्स को लगा देंगे। जब आपने सारे न्यूमेरिकल लगा दिए, इसका मतलब आपने स्टेप नंबर 2 तो पहले ही फॉलो कर लिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर आकर के आपने कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लिए। अब ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो गए आपसे, आप जो है अब इसके अंदर हल्के 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 कॉन्फिडेंस को अपने इंक्रीज कर रहे हो, हल्के हल्के आप खिलाड़ी बनते जा रहे हो। आपने ये कर लिया, ये तो कर चुके थे, ये भी हो चुका था, अब आप ये कर चुके हो। जब आपने ये कर लिया, तो स्टेप नंबर 4 के अंदर ये है कि अब आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस करने होंगे। इट मींस अब आपको सोचना नहीं है। आपको पता है हाफ mv² फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। जितने भी इस फॉर्मूले को ऊपर क्वेश्चंस बन रहे होंगे, या फिर जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, उस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आप सबको लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल कॉन्फिडेंट, एक अटैकिंग नेचर रख करके कि अब मैं इस क्वेश्चन को फोड़ दूंगा जी, चाहे आपसे फूटे ना फूटे वो बात की बात है, लेकिन आप ऐसा कर लो कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा।
तो आप क्वेश्चन लगाना शुरू करें। चूंकि आप हल्के तो लगा चुके हैं, तो आपको जो हल्के क्वेश्चंस करने की एबिलिटी है वो तो आ चुकी है। मतलब अगर आपके सामने एक इजी क्वेश्चन रख दिया जाए तो उसे तो आप उड़ा दोगे। तो अब नंबर आता है कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चंस करने का। तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने के साथ साथ आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करो। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो रीजन फाइंड आउट करो कि यार ये क्वेश्चन हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो कि यार ये क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं इसके समझने में दिक्कत होगी। तो आपको वापस से इसको तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा करना है, बार बार करना है। तो आपने बेसिक क्वेश्चन लगा दिए, बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल्स लगाए कुछ मॉडरेट और हार्ड लेवल के। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगा दिए। मान के लेते हैं जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ोगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगा दोगे। जब आपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन से लगा दिए तब आपको करना क्या है, आपको ये 5वें नंबर की स्टेप को बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। आप री अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस को वापस से करो, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चंस करते हैं उतनी ज्यादा बार करने से फायदा क्या होता है, पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल जो है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कि आपकी कैलकुलेशन किस लेवल की है। अगर आपकी कैलकुलेशन बेकार है तो फिर आप न्यूमेरिकल में फिर से फंसोगे। तो न्यूमेरिकल में फंसना नहीं है, एक तो होता है न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट की वजह से फंसना, दूसरा न्यूमेरिकल के अंदर होता है कैलकुलेशन की वजह से फंसना। अब ये कैलकुलेशन जो है ये आप सभी बच्चों की अपनी एक स्किल होती है, अपना एक टैलेंट होता। तो इसको तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा कैलकुलेशन स्किल को। लेकिन कैलकुलेशन स्किल बहुत बड़ा फैक्टर है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर किसी से कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती इट मींस वो न्यूमेरिकल के अंदर 100% फंसने वाला है। इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। टेबल्स याद करनी शुरू कर दो, अपनी अभी से टेबल्स याद करनी शुरू कर दो, स्क्वायर याद करने शुरू कर दो। स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब्स याद करने। अब स्क्वायर कहां तक याद करने, 30 तक स्क्वायर याद कर लो। वैसे तो 50 तक करने चाहिए आप लोगों को, 12th में हो, 11th में हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, 50 तक स्क्वायर याद करो और कम से कम 25 तक आप अपने क्यूब याद कर लो। जब इसको स्क्वायर और क्यूब याद हो चुके होंगे तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आपको 100% समझ में आ ही जाएंगे। तो कैलकुलेशन स्किल्स आपको और कैसे बढ़ानी है, आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर लेनी है। किस तरह से फास्ट मल्टीप्लिकेशन करें, ट्रिक्स देखो फास्ट मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन देखो किस तरह से होना, हर चीज देखो। ये चीज आपको डेवलप खुद करनी पड़ेगी। टीचर्स जो डेवलप करवाएगा फिजिक्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएगा आपका। तो एक तरफ टीचर ने अपनी मेहनत कर दी, कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दिया, फॉर्मूलाज आपको याद हो गए, दूसरी तरफ आप मेहनत कर रहे हो अपनी कैलकुलेशन पर। तो यहां पर डबल तड़का लग चुका है। तो भाई मजा नहीं आएगा क्या? 100% मजा आएगा यार। 100% आपसे अब क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आप मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल उड़ाना शुरू कर दोगे और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आप करना शुरू कर दोगे। तो आपको जब सारे न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएं तब आप ये मत समझना मैं 30 मार्क का बन गया, नहीं अब तो मैं करूंगा नहीं, गलत। आपको सारे क्वेश्चंस वापस से करने, पीछे नहीं हटना है। आप ये ना समझें कि 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर इस तरह का सोचेंगे तो फिर भाई कहीं ना कहीं निगेटिव है ना एक्टिविटी दिमाग के अंदर आनी शुरू हो जाएगी और आप बचेंगे नहीं। बचना नहीं है, आपको फिर से अटेम्प्ट करने। आप क्वेश्चंस को वापस से लगाना शुरू कर दें। जब आप वापस से लगाएंगे तो आप टाइम देखना, आप पहले से ज्यादा तेज लगा देंगे उसी क्वेश्चन को जिसको आपने पहले कभी बहुत ज्यादा टाइम में सॉल्व किया था। तो आपकी जो कैलकुलेशन स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और आप जो है जब री अटेम्प्ट करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को तो आपको वो क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट किया है भाई बहुत अच्छे हो चुके होंगे। तो ये 5 स्टेप्स ऐसी हैं जो आपको प्रो बना देंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। भाई प्रो, आपको एक भी स्टेप को मिस नहीं करना। अगर आपसे नहीं आए तब मुझसे कहना। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो और देखो कितना परिवर्तन आता है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। मैं यही चाहता हूं कि आपसे न्यूमेरिकल्स आए, क्योंकि मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड करता हूं SL अरोड़ा के थ्रू और NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों से कैसा है, बहुत बच्चों का डाउट है कि न्यूमेरिकल्स कैसा है, दिक्कत आ जाती है छोटी छोटी चीजों पर।
तो वो दिक्कत नहीं आएगी। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते उनकी हेल्प जरूर करना। थैंक यू।